हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे कि प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अंत तक देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर करके जाना। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, मैथ के अंदर भी और जीके जीएस के अंदर भी, जो अपन को बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं अपलोड करता हूँ और मेरे एक बार शॉर्ट वीडियो को जाके देखिए, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियो अपलोड किया है, तो आप एक बार जरूर देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 144 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, टोटल कितनी किस्त में चुकाना है, यानी 4 किस्त की बात कर रहा है और दर क्या दे रखी है, 12% वार्षिक। तो प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालें, सबसे पहले आप 100 रखिए। ठीक है, उसके बाद में जो परसेंटेज दे रखी है उसको जोड़ के आगे लिखिए, 112 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। फिर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136। तो कितनी बार ऐसे लिखना है, जितनी वो किस्त के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 4 किस्त के बारे में बात कर रहा है, मैं 4 बार लिख चुका हूँ। ठीक है, जब मैं 4 बार लिख चुका हूँ तो मैं इसको टोटल जोड़ूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 472। ठीक है, 472। और ये 472 परसेंटेज किसके बराबर आएगी, जो मेरे टोटल ऋण दे रखा है, यानी कि 944। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 472 से 944 को, तो 1 परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी ₹2। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ₹200। यही मेरी प्रत्येक किस्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो अगले क्वेश्चन यही इसी टाइप का करेंगे तो आप वहाँ पे समझ पाएंगे। और देखिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष के बाद दे 36 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, 100 रखिए। ठीक है, उसके बाद में जो परसेंटेज दे रखी है उसको जोड़ के लिखते जाइए, 110 हो जाएगा। उसके बाद में 120 हो जाएगा। उसके बाद में 130 हो जाएगा। उसके बाद में 140 हो जाएगा। और कितनी बार लिखना है, कि जितनी बार वो किस्त के बारे में बात कर रहा है। तो मैं 5 बार लिख चुका हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार लिख चुका हूँ मैं, वो 5 ही किस्त के बारे में बात कर रहा है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 600%। ठीक है, और ये 600% कितने के बराबर है, 3600 ऋण के बराबर। ठीक है, 3600 ऋण के बराबर है। तो एक जब मैं इसको 600 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू 6 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 600 रुपये। ठीक है, तो मेरी प्रत्येक, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, रुपये है। ठीक है, तो मेरे प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना है, टोटल किस्त देखनी है, टोटल कितने किस्त के बारे में बात कर रहा है। और फिर क्या देखना है, कि जो दर के बारे में बात कर रहा है वो कितनी है। तो यहाँ पे 10% है, तो आपको 100 से आगे जोड़ता जाना है, जितनी किस्त के बारे में बात कर रहा है उतनी बार। ठीक है, तो मैं 5 बार जोड़ चुका हूँ, यहाँ पे 5 बार की ही बात की है। तो उसके बाद में मैं उसको जोड़ूंगा तो मेरे पास 600% आ रही है। और 600% किसके बराबर है, 3600 रुपये ऋण के। ठीक है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास जब 600 रुपये आ जाते हैं, तो यही मेरी प्रत्येक किस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ से अपना चक्रवर्ती ब्याज की किस्त स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये टाइप थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। साधारण ब्याज में अलग था और चक्रवर्ती ब्याज में अलग आता है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, 4% है दोस्तों, और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात कर रहा है। और 2 वर्ष के अंत तक 2550 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। अब देखिए, टोटल ऋण कितना है, 2550 रुपये वो लिया है किसी से। ठीक है, और वो 4% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर तो चुकाता है। ठीक है, तो वो 2 ही किस्तों में चुकाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष में ही तो चुका रहा है और वार्षिक किस्त चुका रहा है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, आप वो प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालें। सबसे पहले आपको जो परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। ठीक है, यही होती है दोस्तों, लगभग आप सभी जानते होंगे ये तो। ठीक है, अब देखिए, अगर पहली उसकी मूलधन 25 था, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 26 ही होगा। ठीक है, 4% यानी कि 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। यानी ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। दूसरी वर्ष क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, 625। ठीक है, 625 हो जाएगा। और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 676। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, वो क्या बोल रहा था कि प्रत्येक किस्त समान है। तो यहाँ पे तो 26 आ गई पहली, तो दूसरी कितनी आएगी, 676। ठीक है, अब देखिए, बराबर करने के लिए किस्त को क्या क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 26 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ भी 676 हो जाएंगे। ठीक है, पहली किस्त है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 26 से गुणा किया, तो यहाँ पे मैं 26 से गुणा करूँगा तभी मेरा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ इधर से 25% वाली को, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 650। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ 650। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 650 है।
650 और इधर कितना जाएगा 676। ठीक है, ये मेरी किस्त है प्रत्येक यहाँ पे, ये मेरा टोटल अमाउंट है। और दूसरा क्या है 625 और इधर कितना जाएगा 676। ठीक है, ये है। अब देखिए ये मेरी क्या है प्रत्येक किस्त बराबर हो चुकी है। मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 1275। ठीक है, और टोटल मेरी किस्त कितनी हो जाएगी, यानी प्रत्येक किस्त का मान ही तो पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान इस रेशियो में आ रहा है। अब देखिए टोटल अमाउंट मेरे पास ये आ चुका है, जबकि टोटल अमाउंट मेरे पास कितना दे रखा है 2550। ठीक है, 2550। तो एक रेशियो के बराबर जब मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, एक रेशियो के बराबर 2। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालूंगा तो यानी कि 676 की 2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा 1200, सॉरी 1352। यही मेरी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक रेशियो के बराबर कितना आया था 2, तो 676 रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीपल कर दूंगा 1352 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे तो अगला क्वेश्चन पे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2100 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि वो समान किस्तों में चुकाता है दो दो वर्ष में। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त उसके कितने की है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको परसेंटेज देखनी है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, जब अपन 10% को फ्रैक्शन में बदल बदल रहे हैं तो पहले मान लीजिए 10 अमाउंट है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वर्ष में क्या होगा, यानी कि 100 अमाउंट है तो 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरी वर्ष की बात करता तो यानी कि 1000 और उधर कितना हो जाता 1331। ठीक है, ऐसे होता, लेकिन अपन को तो 2 ही वर्ष की बात कर रहा तो अपन 2 ही बार चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जितनी वर्ष के बारे में या जितनी किस्त के बारे में बात करें ना, उसका स्क्वायर करते करते चले जाते हैं, यानी कि उसका मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात करी तो मैं स्क्वायर तक ही जाऊँगा। अब देखिए प्रत्येक किस्त बराबर है तो इसको मैं बराबर करने के लिए क्या करूँगा 11 से मल्टीपल। अब मैं इधर से भी 11 से मल्टीपल करूँगा। ठीक है, यही करना पड़ेगा। अब मेरी प्रत्येक किस्त यानी 121 की हो चुकी है और अमाउंट कितना हो गया, इधर तो 110 और इधर 100, तो कितना हो जाएगा 210 मेरा टोटल अमाउंट हो चुका है जब मैं इसको जोड़ूंगा तो। ठीक है, दोनों को। और मेरी किस्त कितने की होगी, यानी प्रत्येक किस्त 121 की है। ठीक है, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी 242। ठीक है, यही होगा 121 प्लस 121। ठीक है, यही मेरी दोनों किस्त है 121 और 121 की। अब देखिए मेरे पास टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 21,000। ठीक है, जब मेरे पास अमाउंट कितने रेशियो में आया 210। ठीक है, ये ध्यान रखना 210। जब मैं इसको 210 से डिवाइड करूंगा 21,000 को तो मेरे पास एक रेशियो का वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये। ठीक है, अब मेरे पास टोटल किस्त का मंथ पूछा नहीं है, वो ये से पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने की है, तो प्रत्येक किस्त कितने की जाएगी, एक की वैल्यू 100 आई तो यानी कि 121 में जब मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो कितना जाएगा 121 और डबल जीरो, यानी कि 12,100 रुपये की मेरी प्रत्येक किस्त है। और ये से पूछे कि टोटल किस्तों का योग कितना है, तो टोटल 121 और 121 कितना हो जाएगा 242। ठीक है, और जब मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा 24,200। यही मेरा टोटल किस्त का मान जाएगा, जबकि प्रत्येक किस्त 12,100 रुपये है। ऐसे आपको निकालना है। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कुछ धन उधार लिया जाता है। ठीक है, लिया गया है। देखिए यहाँ पे धन निकालना आपको टोटल कितना धन लिया गया है, तो इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है और प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये दे रखा है। देखिए यहाँ पे किस्त का मान दे रखा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है और किस्त यानी कि उसकी दर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक। तो धन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, हम देखिए सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में बदलिए। इसकी फ्रैक्शन 5% क्या होती है 1/20। देखिए अगर मान लीजिए पहले अमाउंट 20 है तो 21 हो जाएगा 5% की दर से पहले वर्ष में। दूसरी वर्ष में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 441 हो जाएगा दूसरी वर्ष में। अब देखिए ये इधर क्या आ रही थी हमारी किस्त, जबकि इधर क्या है हमारा अमाउंट। ठीक है, देखिए किस्त तो बराबर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, तो किस्त को बराबर करिए। तो 21 से मैं मल्टीपल कर दूंगा तो 21 को इधर से मल्टीपल करूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, जब मैं 21 और 20 को मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा 420। और पहली किस्त मेरी कितनी हो जाएगी 441 की। ठीक है, देखिए मेरी दूसरी किस्त क्या है, वो भी 441 ही है। ठीक है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे कितना है 400, यही है। अब देखिए मेरे पास प्रत्येक किस्त का मान कितना दे रखा है 882, जबकि प्रत्येक किस्त मेरे पास कितने हैं 441, यानी कि 441 के बराबर वो 882 दे रखा है, यानी कि एक रेशियो के बराबर वो 2 रुपये दे रखा है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे पास मेरे को क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है वो, तो टोटल अमाउंट मेरे पास यही तो है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 820 रुपये। तो मेरे पास 820 रुपये अमाउंट आया, यानी कि वो एक रेशियो के बराबर 2 था, तो 820 के बराबर कितना हो जाएगा 1640। ठीक है, ये ध्यान रखना है 1640 मेरा टोटल अमाउंट है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इधर अपनी किस्त आ रही थी और बराबर किस्त करेंगे अपन। ठीक है, और इधर अपना अमाउंट आ रहा था, तो ये ध्यान रखना है टोटल अमाउंट ही जब अपन इसको जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट का रेशियो निकल के आ जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे भी
ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम में अपन को पूछे जाते हैं बार-बार या कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है? दोस्तों मैंने साधारण ब्याज की किस्त के बारे में बताया है कि साधारण ब्याज में आपको डायरेक्ट क्या करना है कि 100% रखिए और उसके बाद में जो परसेंटेज दे रखी है, उसको जोड़ते जाइए जितनी वर्ष की यानी जितनी किस्त के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है। तो आप इसको देखिए अच्छी तरह से और इस पे आए हुए क्वेश्चनों को हल करिए, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहने का तरीका भी यही है। आप रटेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो आप इससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है? थैंक यू दोस्तों। मैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं अपन। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।